पाषाण काल का पहला विभाजन जो होता है वह पूरा पाषाण काल होता है, दूसरा मध्य पाषाण काल होता है और तीसरा नव पाषाण काल होता है। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, जबकि मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक एज कहा जाता है और नव पाषाण को इंग्लिश में लियोलिथिक एज कहा जाता है। 9000 ईसा पूर्व तक यह काल चलता है। मध्य पाषाण काल की तरफ जाते हैं तो इसका काल जो होता है वह 9000 से लेकर 4000 तक का काल इसमें आता है और नव पाषाण काल में जो होता है वो 7000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की बात आती है। निम्न पूरा पाषाण काल के अगर काल की बात की जाए तो ये भी शुरू से स्टार्ट होता है और 50,000 ईसा पूर्व तक का काल निम्न पूरा पाषाण काल में आता है। मध्य पूरा पाषाण काल जो होता है, जो निम्न पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पूरा पाषाण काल आता है, इसका काल जो होता है वो 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का काल इसमें गणना की जाती है। और जबकि उच्च पूरा पाषाण काल जो होता है वह 40,000 से लेकर 9,000 ईसा पूर्व तक का। निम्न पूरा पाषाण काल में औजार की बात की जाए तो इसमें हस्त कुठार, बिदारनी और खंडक का इस्तेमाल होता था। हस्त कुठार जो है वो काटने के काम में आता है, जबकि बिदारनी किसी चीज को फाड़ने में, चीरने के लिए काम आता है और खंडक जो होता है वह खोदने के काम में आता है। जैसे जमीन को खोदने के लिए खंडक इंग्लिश में चॉपर कहा जाता है, बिदारनी को क्लीबर और हस्त कुठार को हैंडएक्स कहा जाता है। इस प्रकार के औजार निम्न पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। जबकि आवास की बात की जाए तो पत्थर से बने गुफाओं में रहते थे। ये जमीन के अंदर या पत्थर की जो गुफाएं होते हैं यही उनका आवास था और ये अधिकतर जल स्रोतों के नजदीक रहा करते थे, क्योंकि उनसे उनकी जरूरतें पूरा होती थी। जल स्रोतों के पास रहने का कारण कि उनके पास जल की आवश्यकता पड़ती थी, जल का काम चल जाता था और उन्हें पत्थर के औजार भी उनसे प्राप्त हो जाता था। अगर व्यवसाय की बात करें निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों की, तो वे शिकार ही करते थे, वे हंटिंग का काम करते थे और भोजन को इकट्ठा करना उनका काम रह गया था। यही उनका मुख्य व्यवसाय था। अगर इस निम्न पूरा पाषाण काल के भारतीय स्थल की बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी जो है वह यूपी के मिर्जापुर में पड़ता है, वहां पे प्राप्त होता है। सोहन घाटी, अभी सोहन घाटी जो है वो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में है। तो सोहन पहले क्या था, वो इंडिया का ही भाग था, पाकिस्तान पंजाब प्रांत जो था, तो आज लेकिन वह पाकिस्तान में चला गया है। तो हम इसे भी भारतीय स्थल में ही गणना करेंगे। बेलन घाटी, सोहन घाटी और कुछ स्थल निम्न पूरा पाषाण काल के कश्मीर से भी प्राप्त हुए हैं और नीचे चले आइए तो पंजाब से भी प्राप्त होते हैं। फिर उसी नीचे चले जाइए तो राजस्थान के थार मरुस्थल से भी प्राप्त हुए हैं, थार जगह से इस प्रकार के औजार मिले हुए हैं। फिर नर्मदा घाटी से भी इस प्रकार के स्थल, पुरातात्विक स्थल निम्न पूरा पाषाण काल के मिलते हैं। अगर विदेशी स्थलों की बात करें निम्न पूरा पाषाण काल की, तो अफ्रीका और यूरोप में इस प्रकार के स्थल देखने को मिलते हैं। अगर हम मानव की बात करें तो इसमें निएंडरथल एक प्रकार का मानव है जो इसमें इनका योगदान माना जाता है। हमने निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल, औजार, आवास, भारतीय और विदेशी स्थलों को हमने एक एक करके देख लिया। अब हम लोग इसके आगे मध्य पूरा पाषाण काल में प्राप्त औजार, आवास और उनकी खास विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मध्य पूरा पाषाण काल के औजार जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि वे पत्थर के ही औजार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उससे कुछ प्रगति को दर्शाता है। अर्थात वे पत्थर के पपड़ी से औजार बनाते थे ताकि उनका धार जो हो वो पहले से बेहतर हो, वो अच्छा काम कर सके। तो वे छलने वाले औजार का प्रयोग करते थे। जैसे अगर औजारों का नाम लिया जाए तो पत्ती ब्लेड जो होता है, देखते हैं उसका धार का काफी पैना होता है। तो इस प्रकार के वे औजारों का इस्तेमाल करते थे। वे बेधनी का भी इस्तेमाल इसमें करते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी टाइप के औजारों का इस्तेमाल मध्य पूरा पाषाण काल में शुरू हो जाता है। अगर आवास की बात की जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो आवास था वो यहाँ भी वही चीज रहता है, इसमें लगभग कोई चेंजिंग नहीं आता है। और व्यवसाय की बात करें तो अब भी मानव जो है
वह पेट भरने के लिए शिकार करता है और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, अर्थात वह आज भी खाद्य संग्राहक का जीवन इस काल में भी व्यतीत करता है। अगर भारतीय स्थल की बात करें तो भारतीय स्थल में निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है इसमें अलग क्षेत्रों से भी प्राप्त होती है। जैसे भारत के तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में बेलन घाटी तो पहले भी प्राप्त हुआ था, इसमें भी यहाँ से स्थल प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका जगह है, यहाँ से भी स्थल प्राप्त होते हैं इनके, और बाकी सब जो पहले था वहां से भी ये प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसमें भी कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। विदेशी अगर स्थल की बात करें तो नियंडर की घाटी है जर्मनी में, यहाँ से इसके प्रमाण कुछ प्राप्त होते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और उच्च पुरापाषाण काल की बात करते हैं। उच्च पुरापाषाण काल जो होता है वह पुरापाषाण काल का लास्ट चरण है। इसका काल जो है 40,000 से लेकर 9,000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। यहाँ पे खास बात यह है कि जिस पुरापाषाण काल, चूंकि सारा हिम युग का काल था, वो निम्न पुरापाषाण काल में सबसे अधिक हिम युग का काल था, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, और जब उच्च पुरापाषाण काल आता है तो उस समय हिम युग का लगभग समझिए कि उसका अंतिम चरण आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन देखने को मिलती है और मौसम जो है, जलवायु जो है वो पहले से गर्म हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि मानव की मस्तिष्क में वृद्धि हो जाती है, अर्थात बुद्धिमान मानव की सर्वप्रथम उपस्थिति, होमोसेपियंस की उपस्थिति उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलती है। अब इसके कारण क्या होता है कि मानव की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, तो महान सांस्कृतिक प्रगति भी देखने को मिलती है, और पहली बार फ्लिंट चकमक उद्योग की भी जानकारी हमें उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलती है। अगर औजार की बात करें तो वही बताया है मैंने कि फ्लिंट कांच पधारित उद्योग थे, अर्थात पहले से जो औजार बनते आ रहे थे उसमें कुछ और भी प्रगति देखने को मिलती है। उनकी धार जो होता है वो और भी पैना हो जाती है, और पहले क्या था कि उसमें पत्थर का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, अब जो है वो पत्थर के अलावे हड्डी, सींग, दांत, ब्लेड और ब्यूरिन का भी इस्तेमाल करने लगते हैं औजारों को बनाने में। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि औजारों के मामलों में यहाँ पे खास प्रगति देखने को मिलती है। अगर आवास की बात की जाए तो आवास में कुछ खास परिवर्तन नहीं आता है, हालांकि कुछ चेंजेस जरूर हुए होंगे और पहले से वे बेहतर रहते होंगे। और व्यवसाय की बात की जाए तो अब भी इस काल में भी मानव जो था वो खाद्य संग्राहक था और हंटिंग, शिकार का काम करता था। अगर इंडियन स्थल की बात करें कि कौन से भारतीय स्थल है जहां से उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, तो इसमें आपको बेलन की घाटी, वही चीज जो है जो पहले है, भीमबेटका है, बिहार का भी स्थान इसमें शामिल होता है, गुजरात से भी कुछ चीजें प्राप्त होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से भी कुछ चीजें प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से पाषाण काल के तीनों अवस्थाओं को देख लिया, उनकी आवास, उनके द्वारा प्रयोग किए गए औजार, खास विशेषताएं, भारतीय पुरातात्विक स्थल और विदेशी स्थलों को भी हमने देख लिया। अब आगे की वीडियो में हम मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे।